हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। जहाँ फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसमें टॉप 20 जीके के प्रश्न को लिया गया है। जहाँ फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न दिया गया है सभी को याद कर लीजिएगा, फ्रेंड्स। सभी प्रश्नों को छाट कर लाया गया है खासकर आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। 20 में से कम फ्रेंड्स आपको 18 प्रश्न याद होनी चाहिए, क्योंकि यही सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी, बताइए। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब आपको बताना फ्रेंड्स कौन थी। वीएस रमा देवी थी या फिर निजमा हमीदुल्लाह। सही जवाब क्या होगा, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, जी हाँ फ्रेंड्स। तो मैं आंसर बता दूं, वीएस रमा देवी थी प्रथम महिला महासचिव। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, आपको सही जवाब बताना है, ठीक है। तो मैं आंसर बता दूं आपको। सबसे पहले ऑप्शन 3 अप्रैल 1952 को या फिर 11 फरवरी 1952 को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग की जाती है, बताइए। राज्यसभा कब भंग की जाती है, बताइए। सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन आपको देते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के शासन में या फिर राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। सही जवाब क्या होगा दोनों में। राज्यसभा कब भंग की जाती है, तो फ्रेंड्स सही जवाब मैं आपको बता दूं, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। यह प्रश्न मैं बता दे रहा हूं फ्रेंड्स अभी है कि ये बार बार रिपीट करता है। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इस पर चांस है कि आपके एग्जाम में पूछे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। ऑप्शन आपको देते हैं फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है 14 दिन, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने। सही जवाब क्या होगा, आपको सही जवाब बताना है। तो मैं आपको सही जवाब बता दूं 14 दिनों में, ठीक है। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप प्रश्न को याद कर रहे होंगे और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पल पल से एजुकेशनल से संबंधित पल पल की न्यूज़ के लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। और मैं बता दूं 7:30 बजे लुसेंट का जीके का हर रोज एक वीडियो मिलता है फ्रेंड्स, उसको जरूर देखा कीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, अध्यक्ष और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, दोनों में से कोई नहीं, बताइए। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फ्रेंड्स कि भंग नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। ऑप्शन सबसे पहले मैं आपको देता हूं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। मैं सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि इस वीडियो में इस प्रश्न का सिर्फ 2 ही ऑप्शन क्यों दिया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और कम समय में आपको सटीक आंसर याद हो, इसलिए फ्रेंड्स सिर्फ 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और सटीक आंसर आपको याद हो जाए, इसलिए सिर्फ 2 ऑप्शन को ही दिया जा रहा है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड्स कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, 16 अगस्त 1952 या फिर 22 अक्टूबर 1952 को। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब को देना है। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इसका 16 अगस्त 1952 को, ठीक है। 16 अगस्त 1952 को प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। याद हो गया होगा फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ। अगर एक बार में याद नहीं होता फ्रेंड्स तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन याद कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है। पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है, क्या होगा सही जवाब। पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है। ऑप्शन देते हैं फ्रेंड्स, राज्यसभा को या फिर लोकसभा को। पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा लोकसभा को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सभी प्रश्न जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, सभी को याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। सही जवाब क्या होगा, राष्ट्रपति करता है या फिर लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है।
मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है, बताइए। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने सबसे पहले रहा। पहला ऑप्शन है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% शून्यकाल का अर्थ होता है, या फिर बी में है कि निलंबित प्रस्ताव क्या होता है शून्यकाल का अर्थ। दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है, तो मैं आपको आंसर बताता हूं, ए हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, आर के शनमुखम चट्टी या फिर सी डी देशमुख। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। याद रखिएगा क्या होगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं, अभी तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है 7 या फिर 10। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा 10। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड्स, तो सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद हो गया फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं अगर याद नहीं होता है तो आप वीडियो को 2 बार देखिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। सही जवाब क्या होगा, पहला ऑप्शन देते हैं आपको भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है स्पीकर। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा इसका स्पीकर करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति या फिर संघ लोक सेवा आयोग। ये दोनों जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार अलग अलग एग्जाम में बार बार ये पूछता है, बार बार, इसलिए दोनों को याद कर लेना है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो सही जवाब आपको लगाना है। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है, बताइए। महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन मिलता है। सही जवाब क्या होगा, पहला ऑप्शन ये रहा 2,50,000 या फिर 2,80,000। महान्यायवादी को प्रति माह कितना वेतन मिलता है, सही जवाब हो जाएगा 2,50,000। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 73। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 76। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है, केंद्र सरकार के जो भी खर्च होता है फ्रेंड्स उसको नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, किसमें निहित है। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा बी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है कि लोकसभा करता है, बी में ऑप्शन है राष्ट्रपति करता है। तो फ्रेंड्स मैं आंसर बता दूं आपको, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सारे प्रश्नों को याद कर लेना फ्रेंड्स, एक बार में याद नहीं है तो 2 बार देखिए। तो फ्रेंड्स यही वो टॉप एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।